हाय दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार है और आज हम लोग भारतीय भवन विज्ञान यानी कि सुगम विज्ञान के क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन व प्रबंधन को हल करने वाले हैं। तो जिस प्रश्न का उत्तर इसमें दिया हुआ है मैं उसे नहीं बताने वाला हूं और जिनका नहीं दिया है वो बताने वाला हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, पौधों को स्वपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा पहला का आंसर। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अब क्लास 8 का सिलेबस फुल चलेगा इस चैनल पर। ठीक है, तो हमारा दूसरा आपको क्वेश्चन है, किन्हीं 3 दलहनी फसलों के नाम लिखें। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा, दलहन फसल मसूर हम लोग जैसे कि अभी चल रहा है तो मसूर हो जाएगा, बूट हो जाएगा, राहड़ हो जाएगा। ये 3 वो हमारा हो गया। अब हम लोग अगले में चलते हैं। अगला है हमारा, रबी फसल को किस ऋतु में लगाया जाता है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर में कि रबी फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है। शीत ऋतु में लगाया जाता है। ध्यान देकर लिखते चलिएगा और फिर याद कर लीजिएगा, लगाया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला है, किन्हीं 3 अपघटकों के नाम लिखें। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा, चौथा का आंसर होगा राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु इसका हो गया, राइजोबियम जीवाणु हो गया, केचुआ हो गया, कवक हो गया, ये सब इसके घटक हो गए। तो ये हमारा हो चुका है। तो अब हम लोग अगले में चलते हैं, कल्टीवेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, कल्टीवेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा, कल्टीवेटर का उपयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता है। खेतों की जुताई के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे जो है श्रम की भी बचत होती है, यानी कि जो काम इंसान लोग बहुत दिनों में करते हैं वो उसे मशीन बहुत जल्दी कर लेता है। लेकिन इससे एक चीज घटा है भाइयों कि जो मजदूर गरीब मजदूर हैं उन्हें मजदूरी नहीं मिल पाती है, बेचारे गरीब और रह जाते हैं। अगर वो काम करते तो उन्हें मजदूरी मिलती, जबकि मशीन काम करेगा तो एक ही घर में पूरा मजदूरी चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनः रोपण विधि से किन फसलों को लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, धान हो जाएगा, बैंगन हो जाएगा, मिर्ची हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो फसलें हैं उन्हें पुनः रोपण विधि से लगाया जाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों और बहनों, फलीदार फसलों के यानी कि दलहनी फसल की जड़ों में। कहाँ? तो जड़ों में। अगर चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमस क्या है? 8वां हमारा है, ह्यूमस क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी पदार्थ के खराब हुए अपशिष्टों को खराब अपशिष्टों के अपघटन से मिट्टी में जो शक्ति आती है उसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां। किन्हीं 3 खरपतवारों के नाम लिखें। कंटैला हो जाएगा, बथुआ हो जाएगा, और घास कई प्रकार के हैं वो सब हो जाएंगे, जंगली घास। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। किन्हीं फसलों तथा सब्जियों का भंडारण कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों और बहनों कि फलों तथा सब्जियों का भंडारण FCI गोदामों में किया जाता है। गोदामों में किया जाता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस तरह से हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व हुआ। आप लोगों से मेरी विनती है, अगर चैनल पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब हमारा अगला है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यहाँ से हमारा शुरू होता है तो इसको हम 11 नंबर देकर लिखते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर को पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये हो गया हमारा फिट। अब हमारा अगला है, अलग अलग फसलों को अलग अलग मौसम में क्यों लगाया जाता है? तो इसका हो जाएगा हमारा, एक मिनट, सभी फसलों को एक निश्चित मौसम में इसलिए लगाया जाता है कि उस मौसम में उन्हें अनुकूल तरीकों से देखा जा सकता है। यानी जैसे कि देखिए, धान का फसल अगर गर्मी में बोएंगे तो गर्मी में तो पानी उतना रहता नहीं है, तो
किसान लोग कितना खेत पटाएगा मोटर फीटर से, अगर जिसको थे वो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन सभी किसान तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में किसान बहुत गरीब होते हैं, खासकर बिहार राज्य में। ठीक है, तो हमारा अगला है खरीफ तथा रबी फसल में अंतर स्पष्ट करें। यह है हमारा क्वेश्चन, खरीफ तथा रबी में अंतर स्पष्ट करें। तो इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऐसे लिखें, खरीफ तथा रबी फसल में निम्नलिखित अंतर है, ऐसा लिख लीजिए। और आप एक तरफ लिखिए खरीफ फसल और दूसरी तरफ लिखिए रबी फसल। इसको बीच से बांट दीजिए, तो हमारा पहला अंतर हो जाएगा, इन्हें वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। इन्हें शीत ऋतु में लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, दूसरा इस पहला था, तो दूसरा हो जाएगा, इनकी जड़ों में राइजोबियम नहीं पाए जाते हैं। राइजोबियम नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसमें आता है, इनकी जड़ों में यह जीवाणु पाया जाता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग इतना भी सोच, जब हम लोग निम्नलिखित लिखेंगे तो जितना हमारा मन करे उतना ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो मैं इतने पे खत्म कर रहा हूँ। तो अब आगे की ओर चलते हैं। बीजोरोपण के पूर्व खेतों की जुताई क्यों की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, खेतों की जुताई इसलिए की जाती है क्योंकि इससे मिट्टी में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ठीक, ऑक्सीजन पहुंच जाता है, जड़ों को पर्याप्त तत्व मिलते हैं। क्योंकि हमारा खत्म। तो हम लोग 15 नंबर में चलते हैं। उर्वरक और खाद में अंतर स्पष्ट करें। तो ये भी वैसे ही होगा, उर्वरक तथा खाद में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हमारा हो जाएगा उर्वरक और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारा खाद। इसको बीच से बांट देते हैं, ये हो जाएगा, इनका निर्माण
फैक्ट्रियों में किया जाता है। इनका निर्माण खेतों में किया जाता है। तो में किया जाता है। इन्हें लाने में मेहनत नहीं लगती है। ये हो जाएगा, इनमें मेहनत लगती है। इनमें मेहनत लगती है। ठीक, तीसरा हो जाएगा, इनके अधिक उपयोग से मिट्टी खराब हो जाती है। मिट्टी खराब हो जाती है। इसका हो जाएगा, इन्हें जितना डालें कुछ नहीं फर्क पड़ता। इन्हें जितना डालें अच्छा ही होता है। अच्छा ही होता है। ठीक है, हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो हमारा 15 नंबर तक हो गया। अब है हमारा 16 फसल चक्रण की परिभाषा दें। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर, जब किन्हीं दो फसलों के बीच दलहन का पौधा लगाया जाता है। दलहन का पौधा लगाया जाता है तो उन्हें फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण कहते हैं। ठीक, अब हमारा अगला है 17 है सहजीवन। सहजीवन, इसका हो जाएगा हमारा डेफिनेशन, जब कोई दो जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें सहजीवन कहते हैं। सहजीवन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब 8वां हमारा, फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है। इसका हो जाएगा हमारा आंसर, यह होगा कि सभी जीव जो होते हैं, सभी जीव के जीवन के लिए जल एक प्रमुख स्रोत है। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जीवन संभव नहीं है। इसलिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। इस क्रम को सिंचाई कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 19, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को लिखें। तो हो जाएगा रहट, चेन पंप, ढेकली,
नहर इत्यादि। ठीक है। अगला है हम लोगों का खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है। इसका आंसर होगा हमारा यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें हम फसलों की बढ़ोतरी के लिए जो पोषक तत्व को डालते हैं तो वे सब खरपतवार ले लेते हैं तथा हमारे पौधों को दबा देते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है अनाजों का भंडारण क्या आवश्यक है। इसका हमारा आंसर होगा अनाजों का भंडारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि अकाल के समय यही अनाज मदद करते हैं। हमारा अगला है पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखें। तो ये हो जाएगा हमारा दूध हो जाएगा, मांस हो जाएगा, अंडा हो जाएगा इत्यादि। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक का वीडियो बना सकते हैं, जो कि हमारा 22 मिनट का पूरा हो गया। धन्यवाद। अगर चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम लोग आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।